जय हिंद। आज इस वीडियो को पूरा देखना। आज उन सबकी रिलाई होगी जिसकी वजह से हम गरीब हैं। आज उन सबकी रिलाई होगी जिसकी वजह से हम अपने ही आज़ाद मुल्क में गुलाम हैं। और आज उन सबकी रिलाई होगी जो हमें हिंदू मुस्लिम करके हमारे अधिकारों से वंचित करके रखा हुआ है। सो इस वीडियो को पूरा देखना। सवाल उन सारे व्यूवर को, उन सारे दर्शक को जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, एक बार जवाब जरूर दें। अपने जीवन से 10 मिनट का वक्त निकालें और मेरा ये वीडियो पूरा देखें और मुझे जवाब दीजिए। हम में से सब कहते हैं ना कि हम गरीब हैं। बिहार के 80% युवा हो, गरीब हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कहता है ना गरीब है, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मरना नहीं है। लेकिन ये हकीकत है, गरीबी में पैदा हुए, गरीबी में मरना ही है। तो उनसे एक सवाल है। सवाल ये है कि हम गरीब क्यों हैं। ऑप्शन नंबर 1, इन नेताओं की वजह से। ऑप्शन नंबर 2, पैसे की वजह से। ऑप्शन नंबर 3, हमें संवैधानिक अधिकार नहीं मिलता है इसीलिए। और ऑप्शन नंबर 4, हम चुप हैं, हम मौन हैं इसलिए। तो इसका जवाब मैं लास्ट में दूंगा और आप सबसे भी विनती है कि आप सब मुझे जवाब दें कमेंट बॉक्स में। और अगर आपका जवाब सही हुआ तो उसके बाद फिर एक सवाल होगा। उसके बाद मैं चैलेंज करता हूं कि 1 साल में अगर आप अपने गरीबी को भूल जाओगे तो मुझे बस इतना ही चाहिए और आपकी गरीबी मिटेगी 100%। हमारा संविधान ही ऐसा है। B.R. अम्बेडकर सर जी ने जो संविधान लिखा है, हमारा संविधान ही ऐसा है। हमें कहता है कि हमें स्वाभिमान और आज़ाद हो के जीने का पूरा हक है, लेकिन वही हमें नहीं मिलता है। उसके बाद मेरा एक सवाल हमारे राज्य के DYCM डिप्टी CM तेजस्वी यादव जी से है। आप इस वीडियो को पूरा देखना यार, अपने जीवन से 10 मिनट निकाल के इस वीडियो को पूरा देखना। तेजस्वी जी, आपको नया नया बिहार का कमान मिला है, प्रभार मिला है, बिहार को बदलने की जिम्मेदारी मिली है, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप उन सब के सामने हाथ जोड़ रहे हैं जो एक पैसा छापने की मशीन है, भ्रष्टाचार की मशीन है, आपराधिक कार्य करने की मशीन है। और इसका जीता जागता सबूत हम बिहार के हर जिले की कांड से, रेप हो, मर्डर हो, गोलीबारी हो, हर रोज़ ये ऐसा कांड सुन रहे हैं। और ये सबूत है कि आप जिसके सामने हाथ जोड़ रहे हैं वो आपके उम्मीदों पे खड़ा नहीं उतर है, वो विफल है। आज मेरा दिमाग जो घूम गया है, ये सारे कांड तो मैं सुनते ही हूँ और रोज़ मेरा दिमाग घूम जाता है, लेकिन बेगूसराय का ये जो कांड है, बेगूसराय से कुछ किलोमीटर भीतर गांव का एक एक्स मिलिट्री थे, बॉर्डर के जवान, वो रिटायर हो गए और उनकी गोली मार के हत्या कर दी जाती है। और उन्होंने उससे मरने से पहले आशंका जताई थी कि मेरा मृत्यु होने वाला है और उन्होंने SP से मदद मांगी थी। अगर मैं कहूँ, अगर वो मदद करते तो वो मरता नहीं। अगर मैं कहूँ, अगर मैं किसी भी अभी MLA या MP किसी को भी फ़ोन करके ये बोल दूँ मैं तुम्हें गोली मारने वाला हूँ, तो उसके अगले ही मिनट मेरा ब्रेकिंग न्यूज़ बन जाएगा। सारे स्लीपर सेल को खबर हो जाएगी। IT डिपार्टमेंट, इंटेलिजेंस सारे सक्रिय हो जाएंगे और 24 घंटा के भीतर मुझे ढूंढ के भीतर कर दिया जाएगा। होगा कि नहीं? लेकिन वहीं जब एक सामान्य इंसान अपने मृत्यु की आशंका जताता है तो उसकी कार्रवाई क्यों नहीं होती, उसकी सुनवाई क्यों नहीं होती है? और ये कमी है आपके सारे MP, आपके सारे राज्यसभा MLA, सारे इस सब की कमी है। आपने इन सबको सर पे बिठा के रखा हुआ है। और आपसे एक बात और है कि आप जो ये मोकामा और ये गोपालगंज का दोनों सीट अभी जीतने में एड़ी से लेके सर तक का जोर लगा रहे हैं, आपके पास मेरे ख्याल से 78 MLA होंगे अभी। वो सब कम नहीं है क्या? आप उन सब को ही चेतना दीजिए कि आप अपने राज्य में काम करें, पटना में आके भाषणबाजी ना करें, अपने क्षेत्र में काम करें, वरना आपको आपकी विधायकी और आपकी सांसदीय छीन ली जाएगी। और आप ही के क्षेत्र के ऐसे युवा जो विचारशील हो और जो सही सोच रखता हो, जिसमें समाज में कुछ करने की क्षमता हो, उसको हम डायरेक्ट टिकट देंगे। क्या आप ऐसा कर सकते हैं? आप ये क्यों नहीं चाहते हैं कि यहाँ राजनीति में आपका कोई सगा नहीं है? और ये सजेशन मैं आपको एक और देना चाहता हूँ कि सारे बिहार पे कब्जा करने की सोच आप छोड़ दीजिए। पहले जहाँ जहाँ आपकी विधायकी है, आपका संसदीय क्षेत्र है, वहाँ के लोगों को दुरुस्त करिए कि आप वहाँ जाके काम करें। वहाँ पे एक अपराध नहीं होगी, स्कूल सही से चलेगा, सड़क नाला स्वास्थ्य सही रहेगा। तो ऑटोमेटिकली जिस क्षेत्र में काम नहीं हुआ है वहाँ के लोग आपके पार्टी की डिमांड करें। एक बात बताइए, आपके जितने MP MLA जीतते हैं वो क्या अपने दम पे नहीं, वो आपके पार्टी के नाम से कि RJD में है
तो ये लोगों का प्रेम है कि लोग आपसे प्रेम करते हैं, इसीलिए आपके पार्टी के किसी भी कैंडिडेट को, चाहे वो चरित्रहीन हो, क्रिमिनल बैकग्राउंड हो, भ्रष्टाचारी हो, फिर भी उसे वोट करते हैं, है कि नहीं। और वो अगर गलत काम करता है, सही काम नहीं करता है, संविधान की शपथ लेके उसका उल्लंघन करता है, हिंदू मुस्लिम करता है, तो उसे आपको जवाब आश्वस्त करना चाहिए कि नहीं। और ये जितने पॉलिटिकल माइंड वाले एमएलए एमपीज़ हैं जो आपके राज्यसभा में हैं, ये सारे शुरू से ही देख रहे हैं कि कैसे जीतना है, कैसे इलेक्शन लड़ना है, लेकिन इन सबको इतना नहीं पता है कि जिला में, विधानसभा में, क्षेत्र में, जनता में काम कैसे करना है। अभी अगर कोई एक नेता किसी भी सरकारी स्कूल में चल जाता है भूले भटके, किसी गरीब के यहाँ खाना खा लिया, तो वो हेडलाइंस बन जाता है, न्यूज़ बन जाता है, जबकि ये चीज़ इन सब के रोज़ कार्यकारिणी में आना चाहिए। अरे एमपी एमएलए बनता ही इसलिए है, महलों में बैठने के लिए नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं, जनता में उतरने के लिए। क्या आप इतनी समझदारी रखते हैं कि आदरणीय लालू जी के बाद, उनके निधन के बाद, स्वर्गवास के बाद आपका हाल एलजेपी के चिराग पासवान वाला नहीं होगा? आप जानते हैं आपके पार्टी में से ही जो है बगावत की आग निकलेगी, क्योंकि ये सब सीट के लिए मरते हैं, कुर्सी के लिए। इन सबको इंसानियत संविधान से कोई मतलब नहीं है, समाज के कार्यक्रम से कोई मतलब, गरीबी समस्या, पढ़ाई लिखाई, इन सब से कोई मतलब नहीं है। आप ऐसे व्यक्ति सबको रखिए अपने पार्टी में, और नया सोच, इवोल्यूशन ही संसार का नियम है, बदलाव होना चाहिए। और जो ऐसी सोच रखता हो उसे ढूंढ के निकालिए ना, अपने साथ रखिए जो काम करे। अभी हमारे राज्य के छोटे बच्चे के हाथ में किताब कलम की जगह नशीली पदार्थ हैं, सुलोचन, चरस, गांजा, सिगरेट, गुटखा, ये वो। और अभी नौजवान के हाथ में संविधान और नौकरी और सामाजिक कार्य के जगह हाथ में देसी कट्टा है। ये सब बदलेगा कब? हम इंसान ही इंसान के दुश्मन हैं, हम एक होके अगले ही इंसान को हानि पहुंचाने की सोच रहे हैं। तो मेरा जो आशंका है वो होगा। मैं अपना एक बात बताता हूँ, मैंने भी वोट किया है और मैं भी करता हूँ, क्योंकि मैं भी देश का नागरिक हूँ। और जब मैंने अपने बुरे समय में अपने एमएलए को फ़ोन किया, एक बार तो बात किया, दोबारा से फ़ोन किया तो मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट कर दिया। ये संवैधानिक है? क्या उनको अधिकार है कि मेरा नंबर ब्लॉक कर दे वो? हाँ, इसीलिए वोट किए थे, इसीलिए वो मंच पर से बोलता है कि तुम आपके सुख दुख में मैं साथी रहूँगा। ये सब जवाब जनता से मैं पूछ रहा हूँ और सरकार से मुझे जवाब चाहिए, क्योंकि बिहार 75 साल से प्लस हो गया वही के वही स्थिति में है। हर दिन एक नया कांड, हर दिन एक ऐसे रिपोर्टर निकलते जो समाज के खराबी को दिखाता है, नेता को गाली देता है समाज सब। जो जनता उन्हें वोट देके बिठाता है वही उन्हें गालियों से स्वागत करता है। इसका कारण क्या है? कारण ये है कि इन सब में संविधान की समझ नहीं है और इन सब का इंसानियत से कोई वास्ता नहीं है। हमारे समाज को धर्म जात के आधार पे, अमीरी गरीब के आधार पे बांट दिया गया है और इसमें मुख्य भूमिका नेतागण और ये फिल्म इंडस्ट्रीज़ वाले निभा रहे हैं। अब बताइए हमको, पीके फिल्म जो बनी, कहता है कि हिंदू के धर्म का अपमान हुआ, ब्रह्मास्त्र और वगैरह ये सब जो बना, क्या इसके डायरेक्टर मुस्लिम थे? क्या पाकिस्तान से आए थे? क्या इसके स्क्रिप्ट राइटर, स्टोरी राइटर पाकिस्तानी थे, आतंकवादी से थे, लश्कर ए तैयबा थे? नहीं ना, सारे हिंदू थे। और वो जानबूझ के ऐसा कंट्रोवर्सी करता है, खुद तो महलों में बैठा रहता है, उसका गिरेबान पकड़ के उसको झापड़ मारने की हिम्मत किस में है कि तुम ऐसा कर क्यों रहे हो? ये नहीं करने के बजाय हम क्या करते हैं, तो अपने पड़ोसी के अलग धर्म वाले को उसी नज़रिए से देखते हैं। और देश में इतना भौकाल मचा हुआ है। धर्म जात तो सब, देश में धर्म जात का मुद्दा सबसे ऊपर है। अभी एक फिल्म बनने वाली है गदर 2, शायद बन भी गई है, रिलीज होने वाली है। उसमें क्या दिखाएगा कि पाकिस्तान को कैसे नीचा दिखा रहे हैं, कैसे उस सबको आतंकवादी कह रहे हैं, टेररिस्ट कह रहे हैं। उससे क्या होगा? उससे होगा क्या?
आप फिर वही नफ़रत फैलाओगे जो बाकी सब फैला रहा है। उसके बाद फिर वही होगा, पोस्टर, कैंपेन, ये वो। ये हम युवाओं को समझना चाहिए। हम में समझ है, हम लोग उस धरती से आते हैं जहाँ आर्यभट्ट का जन्म है, गौतम बुद्ध की नगरी है। हम लोग में इतनी समझ है, हम लोग ये सब करें क्यों? पहले फिल्म होता था एक मैसेज के तौर पे, अब फिल्म में सिर्फ रोमांस, सेक्स, एक्शन इतना ही आ गया है, और ये धर्म जात। कोई पॉजिटिव मैसेज नहीं, कोई अलग स्क्रिप्ट नहीं, कुछ नहीं। और जब से ये साउथ वाले नॉर्थ वालों सबसे दोस्ती किया है, इस सब का भी बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। ये देख लीजिए, ये जो आदि पुरुष निकाला है, उसका डायरेक्टर सोया हुआ है, स्क्रिप्ट राइटर सोया हुआ है, प्रोड्यूसर सोया हुआ है, और इधर सारे देश में भौकाल मचा हुआ है, हिंदू धर्म, ये हो गया, वो हो गया। अरे अपना अधिकार समझो ना। जो गलत करता है उसको जड़ से ही उखाड़ दो, जड़ ही मत रहने दो ना। सेंसर बोर्ड होता है, जब कोई पिक्चर की परमिशन रिलीज से पहले होती है, उसका सेंसर बोर्ड होता है जो कि तय करता है इस फिल्म को रिलीज होगी कि नहीं। सेंसर बोर्ड क्या 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 कर रहा है? वहाँ भी तो सरकार के लोग ही रहते हैं ना। उनका ये काम होता है कि फिल्म की क्वालिटी देखना, किसी धर्म को आहत ना पहुँचे, ये सारा कुछ रिव्यू करके ही उसको ग्रांटेड करना, परमिशन देना, उसके बाद फिल्म रिलीज होती है। तो ये सारा सोच समझिए कि हमें आपस में लड़वाने का ये काम चल रहा है। और ये सारा काम इसलिए हो रहा है क्योंकि हम अपने अधिकार से वंचित रहें, हम गरीब के गरीब रहें, हम हिंदू मुस्लिम कहते रहें, और ये सब अपना रोटी सेक करें। आप में से कितने लोग बिहारी बताइए जो मिडिल क्लास फैमिली है, विदेश घूमने गए हैं, कुवैत, ईरान, इराक, मलेशिया, यूरोप, अमेरिका घूमने गए हैं? आप सिर्फ धर्म जात में लगे हुए हैं, और ये लोग यही चीज़ फैला के करोड़ों कमा रहे हैं, और देश विदेश, मालदीव, दुबई, इधर उधर, मलेशिया घूम रहा है, ऐसा कर रहा है। ये कब समझेंगे? उसी बात पे जो बेगूसराय का कांड था, कल ही मैंने वीडियो देखा और मैंने वीडियो बनाया। आप में से बहुत लोगों ने देखा होगा, मिलियन में व्यूज़ गए। हाँ, मनीष कश्यप ने रिपोर्टिंग करी थी, उस पर मैंने वीडियो बनाया, मैंने कहा गलत हुआ। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने रिएक्ट किया? आप लोग हर रोज़ का कांड सुनते हैं, हर जिला का, फिर करते क्या है, 4 दोस्त बैठ गए फ्री टाइम में, खाली टाइम में, फिर कहा यार ऐसे ऐसे, वहाँ ये हो गया, वहाँ ये हो गया, ये राज्य का कुछ नहीं होता, सरकार ये है, माता चोरी, यही ना करते क्या हो? तो सवाल मेरा सीधा सा है, दो नाव पे सवार मत रहो। या तो खुद को गरीब मत कहो, या तो खामोश मत रहो। अगर तुम खामोश हो तो इसका मतलब ये है कि तुम सुखी हो, संपन्न में जी रहे हो, तुम्हें समाज के किसी भी दिक्कत नज़र नहीं आती है, सब ठीक है, ऐश कर रहे हो, तो बस ठीक है। और जब खुद को गरीब कहते हो तो अपने अधिकार को समझो और जुड़ो। युवाओं की हर एक मुल्क में सबसे पहली और मजबूत भागीदारी होती है। युवा अगर चाहे तो रातों रात देश बदल सकता है और बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन हमारे युवा में का जो अभी डीएनए है उसमें धर्म जात घुस गया है, खून ठंडा हो चुका है। गांधी जी की अब ज़रूरत नहीं है इस देश में, सुभाष चंद्र बोस चाहिए, भगत सिंह चाहिए, वो लोग मर गए हैं, उठ के थोड़ी ना आएंगे। हम में से आप में से किसी एक को बनना होगा, और एक को क्यों, हर एक को बनना होगा। जहाँ दिक्कत लगता है, जहाँ समाज में लगता है ये काम नहीं हुआ है और ये होना चाहिए था, वहाँ किसी रिपोर्टर के भरोसे मत रहो। खुद मोबाइल फ़ोन उठाओ, रिकॉर्ड करो, और संवैधानिक तरीके से 10 युवा मिलके जाओ, 10 नागरिक मिलके जाओ और कंप्लेन करो, बराबर अर्जी डालो अपने एमएलए एमपी के खिलाफ कि काम क्यों नहीं हुआ। और टैक्स का क्या चक्कर है, हम ये भी बता रहा हूँ। टैक्स इसलिए लिया जाता है हर इंसान से कि देश में जितने सारे संस्था हैं, सदन से लेके सारे सरकारी संस्था, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, संविधान, ये सांसद, राज्यसभा, लोकसभा, ये हो गया, स्कूल, कॉलेज, मेडिकल, जितने मतलब कि सरकारी संस्थान हैं, उस सब में काम करने वाले सारे कर्मचारी जो वेतन पाते हैं, भत्ता पाते हैं, अलाउंस, एमपी एमएलए, सबका पैसा आप सबके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी खरीदते हैं
उसमें से टैक्स का पैसा एकत्र होता है और वहाँ से इन सबको जाता है और वहीं से ये सारी सेवाएं रन करती है, चलती है उससे ही। अगर हम टैक्स ना देना तो 20% सामान का कीमत घट जाएगा, जितना भी हो घटेगा। तो टैक्स इसलिए पे करते हैं ताकि ये सब अच्छी तरीक़ा से चल सके। लेकिन हमारे ही पैसा से MP MLA 2 से 2.5 लाख सैलरी उठाते हैं और सारा कुछ सुविधा, पेट्रोल, बिजली, हाँ, घर, हेलीकॉप्टर, गाड़ी हर सुविधा, फिर भी वही काम, AC में सोए रहेगा। और इसमें दिक्कत भी हमारी है। आप में से कितने लोग हैं जो अभी तक YouTube पे सर्च की हो कि इंसानियत क्या है, हम गरीब क्यों हैं? सर्च करते हो? नहीं ना। आप लोग वही देखते हो, उस नेता ने उसको क्या क्या कहा, वहाँ क्या हुआ, ये क्या हुआ, फिल्म में क्या हुआ, इंस्टाग्राम रील्स, अधनंगी तस्वीर, हाँ, अडल्ट जोक सब, गाली वगैरह देखते हो ना। तो वही चीज़ आपको बार बार दिखाया जाता है कि इसी में लगे रहो, इसी में। 220 से ऊपर वीडियो मैंने पोस्ट कर चुका है, लेकिन मैंने किसी अडल्ट कंटेंट को नहीं डाला है इसमें। अगर मैं डालता कॉपी करके तो मेरे भी सब्सक्राइबर बढ़ जाते। अभी मेरे वीडियो के आधे हैं मेरे सब्सक्राइबर, फिर भी हिम्मत बांध के बैठा हूँ। अगर मेरी बात किसी एक को भी समझ में आ गई तो बदलाव ज़रूर होगा। ज़िंदगी क्या है ये समझिए और अधिकार क्या है ये समझिए। अभी मिलावटी के दौर में वैसे भी ज़िंदगी आधी हो चुकी है। पहले 100 साल, उसके बाद 80 हुआ, अब 70, अब 50, 60, 40 में लोग निपट जाते हैं। तो इस दौर में आप नफ़रत के माहौल में जीना चाहोगे, गरीबी में जीना चाहोगे, या कुछ बदलना चाहोगे, ये आप पे डिपेंड करता है। और मैं हमेशा युवा की बात करता हूँ, तो मुझे बिहार के सारे युवाओं की भागीदारी चाहिए। पूरा जीवन आपसे नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ अगर आप अपने जीवन के 5 साल सिर्फ निकाल दें और सामाजिक कार्य में लगाएं, अपने अधिकार को पाने के लिए, अपने पड़ोसी के गरीबी को मुक्त कराने में उतरे, सामाजिक कार्य में लगें, तो 5 साल काफ़ी है बिहार की दशा और दिशा दोनों बदलने के लिए। हमारा इतना बड़ा इतिहास है बिहार का, इतने विश्व गुरु सब हैं, और हम जब दूसरे स्टेट में जाते हैं तो हमें ये बिहारी बोल के संबोधित करता है। मतलब क्या कि हम इकोनॉमी में सबसे पिछड़े हैं, भ्रष्टाचार में सबसे आगे हैं, सुविधाओं में सबसे पीछे हैं, शिक्षा में पीछे हैं, चिकित्सा में पीछे हैं। तबीयत ज़्यादा ख़राब हुआ तो पटना गए, उससे ज़्यादा ख़राब हुआ तो दिल्ली गए, अदर स्टेट गए, बिहार में क्यों नहीं? और ऐसी बातें आप लोग को हर रोज़ सुनने को मिलती होगी, लेकिन ऐसी बातें सुनकर भी एक निर्णय लेना कि अब बस बहुत हो चुका है, इनफ इज़ इनफ, अब सिर्फ काम करना है, उतरना है। तो मेरे साथ आइए ना, किसी को घर से नहीं बुलाऊंगा, मेरे साथ आइए। मैं हर गली हर गांव में जाऊंगा और वहाँ के वैसे सोच वाले युवा अगर 10 भी मिल गए ना तो बहुत कुछ बदल जाएगा। संविधान ही ऐसा, हमारे देश में पैसा ही इतना है, हमारे टैक्स के पैसों से हर बेघर के पास घर होगा, हर बेरोजगार के पास नौकरी होगा, हर अशिक्षित स्टूडेंट विद्यार्थी शिक्षित होगा, हर कोई जो अपना मन चाहा शिक्षा प्राप्त करना चाहता है उसको मिलेगा। ये सब कब होगा? ये सब आप उतरिएगा तब ना, करना चाहिएगा तब ना। अब आते हैं सबसे पहला मुद्दा पे, जो मैंने कहा था कि हम गरीब क्यों हैं, और मैंने ऑप्शन दिया था। तो आप सब उस सब में से एक ऑप्शन चुनें और मुझे लास्ट में कमेंट करें, और उस कमेंट के बाद वो इंसान मुझसे जुड़े। और देखिए 1 से 2 ही होता है, गिनती की शुरुआत 100 से नहीं होता है, 1 से होता है। बहुत कुछ बदलेगा, ये मेरा विश्वास रखिए। और किसी को अपना ज़िंदगी सौंपिए नहीं, खुद का अधिकार खुद से लड़िए और खुद जो है सशक्त बनिए और बिहार को बचाइए। अब धर्म जात मुक्त करिए और बिहार में खुशहाली लाइए। ये तब होगा जब हर एक घर से, बिहार के हर एक घर से एक युवा निकलेगा इस सोच के साथ। 1 साल में ज़िंदगी बदल जाएगी, मैंने कहा ना, 1 साल में ज़िंदगी बदल जाएगी। और हमारे बिहार में जब ऐसा होगा तो पूरा देश, सारे स्टेट के लोग
हमें सर पे बिठाएंगे, ये मेरा वादा है, आप देख लेना। लेकिन जुड़ोगे तब तो, करोगे तब तो। उन सारे यूट्यूब जो आप लोग मोस्टली यूट्यूब चलाते हो, जितने सब्सक्राइब करके रखे हो आलतू फालतू को, सबको अनसब्सक्राइब कर दो। इससे ये होगा कि उसका वीडियो बार बार आपको नहीं आएगा, जो आप देखते हैं वो हट जाएगा। तो जो नहीं देखना है वो आप देखते हो, जो देखना है उसको देखते नहीं हो। कभी सर्च करना कि इंसानियत क्या है, ज़िंदगी क्या है, गरीबी क्या है, जीना कैसे है, तभी तो मेरी वीडियो दिखेगी आपको। और ना ही गलत को बढ़ावा दे और ना ही गलत करें। जय हिंद।